तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैंने कल बताया था आपको कि मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर, तो वहाँ से लेके आई थी। मैं गई थी नर्सरी, तो वहाँ पे मैंने कुछ पौधे खरीदे थे। तो सीजनल जो होते हैं ना, जो अभी सर्दियों में अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे, तो वो खरीद के लाई हूँ मैं। तो वही आप लोगों के साथ शेयर किया है और बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे फूल पौधे जो है बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और आप लोगों को दिखाए हैं कि कौन से लेके आई हूँ। और आज मैं आप लोगों से कह रही थी, मैंने कल भी कहा था कि मैं कुछ बात करना चाहती हूँ, तो मैं यही आप लोगों से बता दूँ कि मैं बात करना चाहती थी कोरोना के बारे में। क्योंकि अब फिर से मुझे ऐसा डर लगने लगा है बच्चों को लेके और सबको लेके, क्योंकि अब लगातार न्यूज़पेपर में भी और इसमें वाईटी में भी मैं काफ़ी देख रही हूँ कि फिर से शुरुआत लग रही है मुझे। तो मैं इसी को लेके आप लोगों से बात करना चाह रही थी कि पिछले साल जैसी परिस्थितियाँ बन रही हैं हमारे यहाँ। तो क्योंकि उस टाइम पे जब बहुत ज़्यादा आप लोगों ने भी देखा है, सबने देखा है, हम लोग अनजान नहीं हैं इस चीज़ से, और लगभग सबने इस चीज़ को महसूस भी किया है। कहीं ना कहीं किसी न किसी कोई ना कोई हर घर से पीड़ित हुआ है इससे, और ये दर्द जो हुआ है सबको हुआ है, तो सब इस से परिचित भी हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अब ये दोबारा से मुझे बराबर न्यूज़पेपर में पढ़ रही हूँ कि फिर से कोई नया वेरिएंट आया है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो बहुत ज़्यादा वो जो पिछली बार आया था डेल्टा करके था कुछ, उससे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो अब मुझे और ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि पिछली बार मैंने अपनी आंखों से मुझे मतलब बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैंने ये जो सब देखा है ना, मैं दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ। और बहुत जानने पहचानने वाले चले गए इसमें, और मतलब मैं बता नहीं सकती, वो बहुत बुरी कंडीशन रही थी उस टाइम पे। और उस टाइम पे इलेक्शन था, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ लॉकडाउन भी नहीं हुआ था, तो इलेक्शन में बहुत बुरी तरीके से फैल चुका था हमारे यहाँ पे। तो और उस टाइम पे स्कूल मतलब एक हफ्ता हुआ था स्कूल खुले हुए, और बस दोबारा से ये सब हो गया। तो मेरी जो बेटी है वो स्कूल से लेके आई, और हस्बैंड चुनाव से लेके आए, उनकी ड्यूटी थी, और बहुत बुरी कंडीशन थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। और आप लोगों को भी पता होगा, समझ सकते हैं आप लोग भी। ऐसा कोई नहीं है बकाया जिसने ये सब ना देखा हो। अगर उसको खुद घर में अगर नहीं हुआ है तो आसपास भी हुआ होगा, देखा होगा। बहुत ज़्यादा परेशान थे उस टाइम पे, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, ना तो पैसा काम आया है लोगों का उस टाइम पे। मतलब भगवान ने सब कुछ दिखा दिया था कि आपका पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं है। पैसा बिल्कुल काम नहीं आया था। अच्छे पैसे वाले भी, उनको भी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी। तो बहुत बहुत बुरी कंडीशन थी उस टाइम पे। और मेरे यहाँ भी संक्रमित हो गए थे, तो मैं बहुत 15-20 दिन का टाइम जो है बहुत ही वैसा कटा था। तो मैं दोबारा से, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि दोबारा से फिर से हमारे यहाँ इलेक्शन है, और फिर से यही वही सब सुनने में आ रहा है कि फिर से आ रहा है। तो फिर हमारे यहाँ लॉकडाउन नहीं होगा और इलेक्शन होगा, और ड्यूटी सरकारी तो करनी ही पड़ती है, मजबूरी होती है। तो फिर वही दशा, तो मुझे मतलब यही सोच के डर लग रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि जो भी हैं, अब मतलब आप लोग सब लोग
सब भूल चुके थे उस मंजर को जो हम लोगों ने देखा है, सहा है, और सब बगैर मास्क के, बगैर मतलब सावधानियों के सब वैसे ही घूमने लगे थे। तो आप फिर से शुरू कर दीजिए, और मैं तो करने वाली हूँ। मैं नहीं, अब मैं किसी को भी अपने घर में बगैर मास्क के बाहर नहीं जाने दूंगी। और आप लोग भी ध्यान रखिए अपना, अपने बच्चों का। जैसे तैसे करके स्कूल खुले थे तो फिर से अब वही मुझे लग रहा है, डर लग रहा है कि हो ना, भगवान करे कभी ये सब हो ही ना, अब खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी अगर होता है तो हमें पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। मैं उस बार भी कहीं ना कहीं लापरवाही तो हम लोगों से ही हुई होगी, तो तभी हम लोगों ने इतना सब सहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोग देखिए, मैं नर्सरी गई थी तो मैं आपको वहाँ दिखा देती हूँ, वहाँ का व्यू, और इसके बाद बस वहीं से ले लूँगी विदा। और आज मेरी इतनी रिक्वेस्ट जरूर आप लोग मान लीजिएगा, उसमें हम लोगों की भलाई है कि लापरवाही ना करें और शुरू कर दें अपनी काढ़ा वगैरह जो भी आप लोग पीते हो। मैं तो बनाती रही हूँ, अभी कुछ दिनों से बंद कर दिया था, और उस बार भी ऐसे ही हुआ था। जैसे शुरुआत हुई थी मैंने काढ़ा सबको पिलाना शुरू कर दिया था, और बस 10-15 दिन ही मैंने बंद किया था और फिर ये सब हो गया था। तो फिर से शुरू कर दीजिए और इम्यूनिटी बनाए रखिए अपनी, अच्छा खान पान और अच्छा। और सर्दी का वैसे ही सीजन चल रहा है तो बच्चों में सर्दी का डर रहता है, ठंड का, तो ये सब ध्यान रखिए और अपना रखिए, अपने परिवार का रखिए, अपने बच्चों का रखिए, और सब अपना अपना रखेंगे तो अपना समाज अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। लापरवाही मत करिए। और चलिए चलते हैं तो फूल पौधे खरीदने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग चल दिए हैं नर्सरी, और वहीं से कहीं और भी जाना है तो वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। ये शर्मा रहे थे, वैसे शर्माते नहीं हैं कभी कैमरे से, और जानबूझकर आते हैं कैमरे पे, लेकिन आज शर्मा रहे थे। ये कोई स्टोरी बता रहे थे अपनी कि ये डर गए थे रात में, कुछ ऐसे करके बता रहे थे दिद्दू को, तो कह रहे थे कि बंद कर दो कैमरा। तो ये बता रहे थे कि मुझे भूत दिखा था, तो मैंने उससे कह दिया था कि रुक जा, मम्मा को आने दे फिर बताऊंगा। तो इस तरीके से कुछ बता रहे थे, और हम लोग रास्ते में चले जा रहे थे, और ये नहीं बकवास शुरू कर रहे, मतलब चालू थी इनकी, और बस यही कर रहे थे ये बातें। और इसके बाद हम लोग गए वहाँ पे नर्सरी। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, और देखिए कोई भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं, मास्क लिए हैं, ये अपना मास्क लिए है, मैं अपना लिए हूँ, और ये अभी लगाए था थोड़ी देर पहले, और इसने पॉकेट में डाल लिया है, और कह रहा था कि फिर बाद में जब उतरेंगे नीचे तो लगा लेंगे। और कोई नहीं है गाड़ी में, हम ही लोग हैं। और ये देखिए यहाँ पहुँच चुके हैं हम। तो ये देखिए, और ये सीजनल प्लांट हैं, जो भी जितने भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सीजनल हैं। तो ये सर्दियों में ही इनका फ्लावरिंग होती है, इसके बाद ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं, लेकिन सर्दियों में ये बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो इसलिए मैंने मेरे पास फ्लावर ये वाले जो हैं बहुत कम थे, मेरे पास शो प्लांट ज़्यादा हैं और ये फ्लावर वाले नहीं हैं। तो मैंने इसीलिए आज मैं गई थी कि मैं ये वाले ले आऊँ। और ये गेंदा है, और ये हाइब्रिड वाला गेंदा है। तो ये छोटे छोटे से पौधे होते हैं, और इनमें फूल बहुत बड़े बड़े होते हैं। और आप देख रहे हैं ये वाइट वाइट, ये भी वाइट गेंदा है, और मैंने पहली बार देखा था वाइट गेंदा, और मैं लेके भी आई हूँ। और ये डहेलिया और पता नहीं कोलोसियस, ये जो सीजनल वाले होते हैं ना, और ये भी देखिए आप ब्राउन वाला, और बहुत ही सुंदर वाला गेंदा है। तो ये सब हाइब्रिड हैं, इनके क्या है, पौधे छोटे छोटे से होते हैं, और ये फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इस टाइप से हैं। तो बस यही मैंने वहाँ पे ख़रीदे। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे है, ये सदाबहार है, जिसको हम लोग बोलते हैं, कोई सदा सुहागन भी कहता है, विनका कहते हैं इसको। ये हाइब्रिड वाला था, तो इसमें भी काफ़ी कलर थे, एक रानी कलर है, एक ऑरेंज कलर है, और वाइट भी है, और हल्का सा पिंक है, और ये गुलदावरी है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये गुलदावरी है, वाइट गुलदावरी है, और येलो है, और पर्पल भी थी, पिंक भी थी, मतलब सब गुलदावरी थी। तो मैंने भी एक गुलदावरी हाइब्रिड वाली ली है, मेरे पास पहले से वो वाली गुलदावरी थी, तो मैंने हाइब्रिड वाली ले ली थी। और मेरे पास ज़्यादातर शो प्लांट हैं जो फ्लावरिंग नहीं करते हैं, बस ऐसे ही प्लांट हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से आपको दिखा दी है।
और ये बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को दिखा दूँ। ये वाइट वाले गेंदा हैं और मैं एक लेके भी आई हूँ, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और ये मैंने पहली बार देखा था, इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा था। तो ये भैया उठा रहा था, मैंने ख़रीद लिया था ये वाला गेंदा। और काफ़ी कुछ था, लेकिन हाँ उतना नहीं था जितना कि होता है बाकी की नर्सरियों में। और ये नर्सरी अभी नई खुली है, अभी मैंने इसको पहली बार गई हूँ मैं। इस जगह पे नहीं थी पहले, ये अभी हुई है। मेरे बगल में एक लोग रहती हैं, तो ये मैं घर पे रख के दिखा रही हूँ। ये मैं घर पे ले आ चुकी हूँ और ये घर पे मेरे खिड़की पे रखे हुए हैं। और अभी इनको मैंने गमलों में सेट नहीं किया है, मैं 4-5 दिन ऐसे ही रखे रहूँगी, फिर इसके बाद गमलों में सेट करूँगी। क्योंकि इसको कहते हैं ना कि जब नर्सरी से कुछ पौधे हम लेके आते हैं तो उनको तुरंत हमें सेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका थोड़ा सा वातावरण जो होता है वो बिगड़ जाता है। तो अभी जो कुछ दिनों तक ऐसे ही रहेंगे तो इनको इस माहौल में आदत हो जाएगी। जैसे मेरा घर है ये अलग है, नर्सरी में ये अलग रहते हैं। और ये वाला जो आप देख रहे हैं इसकी मैंने कटिंग कर दी थी, तो ये पेड़ बना दिया था। ये जबकि एक बेल है, ये देखिए ये है गुलदाउरी जो मैं लेके आई हूँ। और मैंने बताया था आपको कि मैं, और एक ये येलो वाला है और एक ये है देखिए वाइट गेंदा, तो मैं ये लेके आई थी। तो ये इसमें यहाँ से थोड़ा सा येलो दिख रहा है, वैसे ये वाइट ही है। और ये देखिए ये सारे दिखा दूँगी मैं आपको, ये देखिए। तो बस ये मैंने ला के यहाँ पे रख दिए थे अपनी खिड़की पे। तो यहाँ पे खिड़की पे मैंने, आप लोगों ने जिसने भी देखा होगा पहले, यहाँ पे ग्रीन जो है घास बिछा दी थी। और अब मैं मिलूँगी कल के ब्लॉग में, तो चलती हूँ